वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टिकर एकेडमी। फ्रेंड जो इस समय है ये है फ्रेंड फर्स्ट पेपर। ये आपका फर्स्ट पेपर है, वो भी है आपका ज्योग्राफी का। फ्रेंड हम फर्स्ट पेपर से कवर करेंगे क्योंकि सबसे पहला जो पेपर होगा वो आपका भूगोल का होगा। तो फ्रेंड सबसे पहला अध्याय है वो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। फ्रेंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन सबको पढ़कर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उनके प्राकृतिक क्षेत्र एवं संसाधन पर प्रकाश डालिए। कानपुर में 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, मुझे लगता है ये 2021 में भी आएगा। ऐसा नहीं आएगा लेकिन इसको परिभाषा आएगी। फ्रेंड तो नोट करते हैं इसमें आर्थिक भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड ये 2005 में पूछा चुका है। आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विज्ञान की वह प्रधान शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक भूगोल। समझे फ्रेंड? इसके साथ में हम देख सकते हैं भूतल पर आर्थिक क्रियाकलाप में जो व्यक्ति क्रियाकलाप करता है, यानी उठता है, बैठता है, अपनी दिनचर्या करता है, से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो मानव द्वारा उत्पादन, विनिमय मतलब लेन देन, उपभोग मतलब वो खाता पीता है, कोई भी वस्तु धन के रूप में देता है एवं वस्तुओं की अदला बदली करता है, सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड जब रुपए पैसा नहीं थे तो हम लोग वस्तु विनिमय करते थे। जैसे आपको हम खाने के लिए अगर चावल देंगे तो आप हमें खाने के लिए गेहूँ देंगे या कोई भी खाद्य पदार्थ देंगे। तो फ्रेंड आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं लिखिए। फ्रेंड अब क्वेश्चन बनता कैसे है? अब मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि सीएम जोन्स ने क्या परिभाषा दी है। सीएम जोन्स ने कहा है कि आर्थिक भूगोल उत्पादन या व्यवसायों का अध्ययन करता है। अगर हम कहते हैं आपसे कि ये क्वेश्चन दें आपको कि आर्थिक भूगोल उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन करता है, किसने कहा है? सीएम जोन्स ने, हंटिंगटन महोदय ने, या मर्फी द्वारा, या जॉन डीवी द्वारा। तो फ्रेंड हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा कि सीएम जोन्स ने कहा है कि जो आर्थिक भूगोल है वह उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि कुछ प्रदेश कुछ विविध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी हैं या कुछ दूसरे प्रदेश क्यों इन वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण तथा उपभोग के लिए विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। हंटिंगटन महोदय ने कहा है कि अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर हंटिंगटन। इन्होंने कहा है कि मानव व्यवसाय, मानव दस्ता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासनिक शिक्षा तथा अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल कराता है। R.I. मर्फी जी ने कहा है अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फ्रेंड इसमें कन्फ्यूजन न मत होइएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर हंटिंगटन, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लेखक हैं वो हैं मर्फी जी। ओके, तो फ्रेंड लिखा है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन यानी जीवन जीना की विधियाँ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता विषमता का अध्ययन करता है कि उस स्थान पर क्या समानता रही है और उस स्थान पर क्या विषमता रही है, उसका अध्ययन करता है। फिर अगर इसी के साथ हम देख लें अगला क्वेश्चन, यानी अगले महोदय हैं वो है रूडबैक। उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफ। फ्रेंड नोट करिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो लिखी है वो हंटिंगटन ने लिखी है और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिखी है वो जो हम आपको बता रहे हैं वो R.I. मर्फी ने लिखी है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तो जो पुस्तक लिखी है वो रूडबैक ने लिखी है। और यहीं गैर जी ने कहा है कि आर्थिक भूगोल विश्व की विभिन्न भागों में उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है जिसका मुख्य कारण उत्पादन एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये जो फ्रेंड है ये फ्रेंड आर्थिक उद्देश्य है। ये ग्राफ जनसंख्या, मनुष्य और संख्या की दक्षता, संसाधन तथा भौतिक मात्रा में निर्धारित की गई उन संसाधनों की सीमाएँ, आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्रदेश की देश स्थिति, जलवायु, धरातलीय वस्तु, वनस्पति संसाधन, पशु संसाधन। उसके बाद आर्थिक भूगोल के विकास पर टिप्पणी आपको लिखना नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो फ्रेंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। इसी से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो फ्रेंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व का काल प्रारंभिक काल कहा गया, अंत विश्व युद्ध काल में उत्तरोत्तर काल, प्रथम युद्ध के पूर्व का काल फर्स्ट प्री-वॉर पीरियड में किस प्रकार जो आर्थिक भूगोल की उत्पत्ति हुई, उसमें क्या सिद्धांत दिए। दूसरा है आपका आर्थिक भूगोल का काल, इस प्रकार क्या आया,
फिर उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तरोत्तर काल में क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, आर्थिक भूगोल का उत्पादन कैसे हुआ, आर्थिक भूगोल का अध्ययन का महत्व आपको लिखना है। ये कानपुर बीए में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसी के साथ आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएँ क्या रही हैं, वर्गीकरण आपको लिखना है। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये नोट करते रहिएगा। विकसित राज्य कौन से हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, ये जरूरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे गांठ बांध लीजिए। विकसित राज्य कौन से हैं, अविकसित राज्य, विकासशील राज्य कौन से हैं और अविकसित देश कौन से हैं, जैसे आपका अफ्रीका के मध्यवर्ती राष्ट्र, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी पश्चिम एशियाई राष्ट्र आ गए। फिर उसके बाद में आर्थिक भूदृश्य क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर वर्णन करना है आपको, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको रटना नहीं है, आपको पढ़ना है। कम समय में तैयारी कैसे तैयारी की जाती है वो हम आपको सिखाएंगे फ्रेंड। कम समय में तैयारी करना हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बीए में कैसे नंबर करना है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। संसाधनों की संकल्पना आपको लिखनी है। उसके बाद में स्थैतिक संकल्पना, ये संसाधन की परिकल्पनाएँ जो जिन्होंने दी हैं, संकल्पनाएँ दी हैं महोदय ने, वो भी आपको पढ़ना है, यानी कार्यात्मक संकल्पना भी आपको पढ़नी है। और इसके बाद में भूगोल का विषय क्षेत्र क्या आ रहा है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र में हम लोग भोजन, वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान यानी आश्रय, जहाँ पर आश्रय मिलता है, यानी फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उसी के साथ हमको देखना है। जैसे मनुष्य की 3 जो आधारभूत श्रृंखलाएँ हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब हमको देखना है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है, अगर हम इसको बांट दें प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रिया में मनुष्य में, तो प्राकृतिक संसाधन में आपकी अवशिष्टि, हवा, जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति, ऊर्जा स्रोत, खनिज पदार्थ और धरातलीय स्रोत आ जाते हैं। अगर हम वही बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि, जन वितरण, घनत्व, जनांकीय, आयु, शिक्षा वर्ग, तकनीकी, उच्च शिक्षा, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं सब आ जाती हैं। अगर वहीं हम बात करें आर्थिक की, तो आर्थिक में तो आपका उत्पादन, कृषि, उद्योग, विनिमय, सेवाएं, कानूनी, चिकित्सा, जन अधिकारी, सब प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी फ्रेंड। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं सच्चांत प्रश्न, आपको रटना कतई नहीं है, आपको केवल पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ते रहिएगा, बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं, भूगोल के पेपर तक हम ऐसा आपका सिलेबस कर देंगे कि आप कतई जहर हो जाएंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजी नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर करें, क्योंकि मैं भी इसी क्लास से पढ़ रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है क्या आना है क्या नहीं। उसी के साथ में फ्रेंड ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं उसी को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिक शक्ति, ये आपको कहाँ से होगी, ये आपको पढ़ना है। उसी के साथ आर्द्रता, आर्द्रता बोले तो नमी जो होती है वो आर्द्रता, सूत बनाई, कत्ता, धागा, ये सब जो होता है जहाँ पर, ये भी आपको सब लिखना है। उसी के साथ फ्रेंड अगर हम बात करें श्रम की, तो श्रम भी आपको सब इसमें लिखना होगा कि श्रम क्या, कैसा क्या होता है। ये आपका श्रम रहा। उसके बाद में सस्ता परिवहन, उसके बाद में बाजार देख लीजिएगा। सरकारी प्रोत्साहन, सरकार किस प्रकार प्रोत्साहन देती है उद्योग धंधों को, वो भी देख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकसित रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन ना आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, बता देना मैं आपका। महाराष्ट्र, ये भी आपको सब पढ़ना है। गुजरात में कौन कौन से उद्योग धंधे लगे हैं, किस प्रकार कितनी मिलें हैं वहाँ पर, किस प्रकार कारखाने चल रहे हैं, वो भी सब आपको लिखना है। इसी के साथ में ये देख लीजिए सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र, ये देख लीजिए जहाँ पर ये सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र, ये पूरा भारत का मैप है, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर कपास की पैदावार बहुत अधिक होती है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या कैसा है, तमिलनाडु में देख लीजिए अन्य क्षेत्र जहाँ पर कृष्णापल्ली, मदुरई, सेलम, तूतीकोरम में मिलते हैं। उसी के साथ में फ्रेंड संसाधन क्या है, बच्चा बता देगा संसाधन क्या है। संसाधन जो प्राकृतिक होते हैं, हवा, जल, वायु, मिट्टी, कृत्रिम जो हम लोग सेवा के लिए हम लोग बनाते हैं जो, उसके साथ में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। या अगर हम संसाधन को वर्गीकरण कर दें तो नव्यकरण दृष्टि में होता है, दूसरा प्राप्ति के दूर होता है। अगर आप परिवर्तन में कर दें तो ये सब हवा, जल, वायु, मिट्टी सब अलग हो जाती हैं। इस पैराग्राफ को आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गए ना आप, अच्छे से क्वेश्चन भविष्य के लिए तैयार होंगे। हलवा मत समझिएगा, बीए हलवा नहीं है। बीए के बाद भी बीएड करने के लिए बहुत सी रास्ताएं खुलती हैं, बहुत सी नौकरियां आती हैं। अगर हमने इसको हलवा समझ लिया तो आप ललुआ हो जाएंगे। मृदा संसाधन के महत्व को विवेचना कीजिए। मिट्टी आधारभूत स्पष्ट कीजिए। मिट्टी के बारे में देख लीजिए कितनी बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिट्टी के बारे में, इस फ्रेंड आप अच्छे से लीजिए। भूमि चढ़ को पाए, बहुत ही एकदम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। भूमि चढ़ क्या होता है, भूमि चढ़ के प्रकार क्या होते हैं, भूमि चढ़ को कैसे रोका जाता है। अगर आपने ये ना पढ़ पाया तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो मिट्टियों का वर्गीकरण आपको करना है। उसके साथ में हमको काली मिट्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मृदा संरक्षण के उपायों का प्रकाश डालिए। बांध कैसे बनाया जाता है, वृक्षारोपण करना चाहिए। पशु चढ़ पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाता है, कृषि प्रणाली की परिवर्तन। फ्रेंड ये लेसन आपका खत्म हो जाए। आप मेरे साथ रहिए। कोई भी समस्या आवे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मित्रों के पास शेयर करें यार, सपोर्ट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।